गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज एक हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है विच इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम जो डेंटिशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम इससे पहले जो 2 यूनिट्स हैं हमारे वो कवर करके आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली मैं थोड़ा इंट्रो दे दूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, इंजेशन मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड को लेते हैं जब हम मतलब खाते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मतलब डाइजेशन का जो पहला प्रोसेस है। ठीक है, तो जब हम इंजेस्ट करते हैं, हम फूड को इनटेक करते हैं अपने बॉडी में, तो हम क्या करते हैं, हम किसके थ्रू करते हैं, हम पहला प्रोसेस क्या होता है, दांतों से हम चबाते होते हैं, है ना। पहला प्रोसेस होता है च्युइंग का। तो जब च्युइंग का प्रोसेस होता है तो पहले हम भी स्टार्ट करेंगे, तो डेंटिशन से स्टार्ट करेंगे, जो दांतों के बारे में वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम वर्टिब्रेट्स के भी देखेंगे टीथ, इनवर्टिब्रेट्स के भी टीथ देखेंगे, और कितने टाइप के टीथ होते हैं और किस किस बेसिस में उन्हें क्लासीफाई कर रखा है टीथ को, वो देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पहले मैंने बता दिया आपको, जो टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीथ का हम जो पहली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन अपीयरेंस के बेसिस में टीथ को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया, मतलब दिखने के बेसिस में वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, अगर वो होमोडोंट है, सारे टीथ एक जैसे हैं, मतलब सिमिलर है, किसी के कलर में कोई कलर बोलूँ, किसी साइज़ में डिफरेंस नहीं है, अलग अलग दिख नहीं रहे हैं, सब एक ही जैसे लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, तो वो टीथ होमोडोन टीथ होते हैं। वो सारे यूनिफॉर्म में होते हैं, एक जैसे होते हैं, और किस में पाए जाते हैं, डॉल्फिन्स में पाए जाते हैं, नॉन मैमिलियन में पाए जाते हैं। ये आपको मैमल्स में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो दूसरा टाइप है विच इज़ हेटेरोडोन। जाहिर सी बात है, जब होमोडोन का मतलब सिमिलर टीथ है, तो हेटेरोडोन का मतलब हट हट मतलब जहाँ पे भी हेटेरो आ जाए तो समझ लीजिए वो डिफरेंट के लिए है। डिफरेंट कोई चीज़ अलग अलग है, उसको कंपेरिजन में उसका वर्ड रखा है हेटेरोडोन। ठीक है, तो हेटेरोडोन में क्या आता है, जो टीथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे इंसीजर्स पर, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग के देख लीजिए, इंसीजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है, ये सब प्रेजेंट है हमारी टीथ में। तो हमारी टीथ का जो वो हुआ तो क्या है, हमारा जो हेटेरोडोंट है, हमारे पास होमोडोन टीथ नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखते हैं टीथ की, इन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट, मतलब जैसे दांत हमारे कितनी बार आते हैं। ठीक है, मोनोफाइडोन अगर दांत सिर्फ एक बार आते हैं, मतलब जो न्यू अगर जैसे एक नया बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसको जो टीथ आया अगर वहीं रहेंगे, टूटने के बाद दोबारा नहीं आएंगे, तो वो मोनोफाइडोन हो गए, वो आपको मैमल्स में देखने नहीं मिलता। डाइफाइडोन एक मिल्क टीथ आता है, जैसे दूध के दांत बोलते हैं, और दूसरा जो आता है वो यंग टीथ आता है, जो मैच्योर टीथ होता है वो परमानेंट सेट वाला, उस 2 बार चेंज होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ 2 बार होती है, उसे और डाइफाइडेंट कहते हैं। सिमिलरली एक पॉलीफाइडेंट होता है, जिसमें टीथ कंटिन्यूसली पूरे ज़िंदगी भर चेंज होते रहते हैं, टूट गए फिर चेंज हो गए, टूट गए फिर चेंज हो गए। ठीक है, तो पढ़ते हैं थोड़ा मोनोफाइडोन के बारे में। ठीक है, ओनली वन सेट ऑफ टीथ आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। मिल्क टीथ प्रोसीड एंड नॉट गेट रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ ही जो होता है डेवलप होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वही परमानेंट टीथ बन जाता है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ब्लूगा वेल्स, मोस्ट ऑफ द क्रिटेशियंस दैट ऑल्सो इंक्लूड प्रोपाइज, डॉल्फिन्स, नार्वल, सम रोडेंट्स, इंसेक्टिवर्स, मोल्स एंड मार्supials, इन सब के पास जो है मोनोफाइडोन टीथ प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डायाफाइडोन की बात करते हैं। डायाफाइडोन इज एनी एनिमल विद 2 सेट्स ऑफ टीथ, इनिशियली द डेसिडियस सेट एंड कॉन्जिक्यूटिवली द परमानेंट सेट। मतलब जो मिल्क टीथ होते हैं पहले वो, उसके बाद परमानेंट सेट। ये आपको मैमल्स में देखने मिलेगा, ह्यूमन बीइंग है ना, हम लोगों में मंकीज़ वगैरह में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉलीफाइडेंट आर एनिमल्स हुज टीथ आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड। मतलब रेप्टाइल्स में देख लीजिए, अब क्रोकोडाइल के साथ यही है, एम्फीबियंस में यही है, शार्क और एलिफेंट्स में यही पाया जाता है कि कंटिन्यूसली जो होते हैं उनके टीथ जो होते हैं रिप्लेस होते रहते हैं, टूट गए फिर नया आ गया, टूट गए फिर नया आ गया। ठीक है, सो अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है विच इज़ कंपैरेटिव डेंटिशन। उस वर्ड से जो ऊपर हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, उस वर्ड से मुझे आपको फैमिलियर करवाना ज़रूरी था, क्योंकि हम जब कंपैरेटिव डेंटिशन पढ़ेंगे तो उस वर्ड का ना बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो जब इन वर्ड का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो बार बार उसको रिपीट करना पड़ेगा उस टाइम, तो इसलिए मैंने वो पॉइंट बना के आगे ही ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपैरेटिव डेंटिशन की। तो कंपैरेटिव डेंटिशन में हम किसकी बात करते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो टीथ डेवलप होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस से। ठीक है, एपिडर्मिस क्या बनाता है, एनामल बनाता है टीथ का, विच इज़ सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारे पूरी बॉडी का। बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट जो है वो एनामल है।
इनेमल जो बनता है वो एपिडर्मिस से बनता है, बाकी जो अंदर की जो वो डेंटाइन, सीमेंट वगैरह, पल्प वगैरह जो भी बनते हैं वो डर्मिस से बनते हैं, ठीक है। देयर इज कवरिंग ऑफ एनिमल विद द अंडरलाइन लेयर ऑफ डेंटाइन, जिसके अंदर डेंटाइन प्रेजेंट होता है एनिमल के अंदर। फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव सिंपल पॉइंटेड टीथ, इनकी जो टीथ होती है वो सिंपल पॉइंटेड होती है। Some fishes like the chimeras and lug fishes have plated teeth that have rough and serrated ridge separated the grooves. ग्रूव्स को सेपरेट करती है, बहुत ज़्यादा रफ होती है इनकी टीथ और प्लेटेड टीथ होती है। इन मैमल्स ईच टूथ इज लॉक्ड इन अ सॉकेट कॉल्ड द एल्विलियस और इन द जॉ। हमारे जो जॉ होते हैं, जो जॉज में सॉकेट प्रेजेंट होते हैं, सॉकेट में जो हमारे जो है टीथ जाके उसमें अच्छे से स्टक होते हैं, उसमें टिके हुए होते हैं हमारे उसमें। और उस सॉकेट को एक और नाम दिया गया विच इज़ एल्वियोलस कहते हैं हम उसे। सॉकेट को क्या कहते हैं, एक और नाम दिया गया है एल्वियोलस, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। द पार्ट ऑफ द टूथ डेवलप फ्रॉम एपिडर्मिस इज एनिमल, मैंने बता दिया आपको, एनिमल से जो हमारा एपिडर्मिस से एनिमल बनता है। द रिमाइंडर ऑफ द टूथ डेंटाइन, सीमेंट एंड पल्प इज फॉर्म फ्रॉम द सब एडजेसेंट मेसोडर्मल टिश्यू। जो मेसोडर्मल की टिश्यू होती है, मतलब डर्मिस की जो टिश्यू होती है, उससे जो आपका पल्प, डेंटाइन और सीमेंट है वो सब बनता है, ठीक है। Amongst the vertebrae, the teeth of lamprey are quite different from all others as they cornified epithelium structure that do not have either enamel or dentine. उनके जो कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर होता है, जो एपिडर्मल का ही बना होता है, बट वो कोई एनामल या डेंटाइन नहीं है, ठीक है। इट इज़ नाइदर एनामल और नॉर डेंटाइन, ठीक है। वो एक एपिडर्मल की कॉर्निफाइड लेयर की एक लेयर सी है, एक थिक सा वो है उसकी टीथ जो है, लेकिन वो ना एनिमल है ना डेंटाइन है, ठीक है। द हेटेरोडोंट डेंटिशंस ऑफ मैमल इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ टीथ विद द माउथ, incisor at the front, canine next to premolars along in the side of mouth, and the molars at the back. Incisors are generally used at the front of mouth. जो हमारे टीथ होते हैं, जो हम, मैंने अपना यहाँ हमारा ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दिया था, जो हम होते हैं हेटेरोडोंट। तो हेटेरोडोंट में मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप की टीथ पाई जाती हैं। तो बेसिकली 4 टाइप की टीथ पाई जाती है। पहला जो है इंसीजर, जो हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होता है। दूसरा कैनाइन, जो थोड़ा साइड में प्रेजेंट होता है इंसीजर्स के बाद। फिर आता है प्रीमोलर्स और मोलर्स। मोलर्स वो होते हैं जिसे हम, जो सबसे पीछे वाले दांत होते हैं जहाँ से मेन च्यूइंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंसीजर्स की। तो इंसीजर्स आर जनरली यूज्ड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ फॉर कटिंग और क्लिपिंग कैनाइन्स, फॉर पंचरिंग एंड होल्डिंग प्रीमोलर्स, ठीक है। किसी भी चीज़ को आपको कट करना हो, उसे चीरना वीरना हो, तो हम अपने इंसीजर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। और होल्डिंग प्रीमोलर्स एंड मोलर्स फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। प्रीमोलर्स और मोलर्स किस काम आते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को बेसिकली चुई करने के अच्छे से काम आते हैं। इट इज़ ऑफन हार्ड टू डिस्टिंग्विश प्रीमोलर्स एंड मोलर्स विजुअली। अब मोलर्स और प्रीमोलर्स को देख के आप पता नहीं लगा सकते कौन सा मोलर है कौन सा प्रीमोलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है दोनों, ठीक है। द कलेक्टिव टर्म यूज फॉर द बोथ इज चीक और मॉलीफॉर्म टीथ। हम मोलर्स और प्रीमोलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, दे आर मॉलीफॉर्म टीथ, ठीक है। तो प्रीमोलर्स और मोलर्स आपस में एक साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मॉलीफॉर्म टीथ, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। चीक टीथ में बी क्वाइट डाइवर्स और रिफ्लेक्शन ऑफ देयर मैनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जो चीक टीथ होते हैं विच इज़ मॉलीफॉर्म टीथ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, अलग अलग उसमें पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग आपको ह्यूमन्स में अलग अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग काइंड के पाए जाएंगे, ठीक है। मैमल्स में अलग अलग तरीके के पाए जाएंगे, आपको कैट में अलग दिखेगा, ह्यूमन बीइंग में अलग दिखेगा, डॉग्स में अलग दिखेगा, है ना। तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, स्पेशली अलग अलग, मतलब जो इनटेक करते हैं फूड उसका अकॉर्डिंगली डिवाइड है, ठीक है। द नंबर ऑफ ईच टाइप डिफर अमंग द ग्रुप ऑफ मैमल्स। इनके नंबर भी अलग होते हैं, किसी में इंसीजर ज़्यादा है, किसी में कैनाइन ज़्यादा है, ठीक है। द डेंटल फॉर्मूला इज शॉर्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ टूथ ऑन वन साइड ऑफ जॉ फॉर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ठीक है। डेंटिशन फॉर्मूला आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा होगा, मे बी 11th में पढ़ा होगा इसे आपने। डेंटिशन फार्मूला ह्यूमन टीथ का आपको 11th में पढ़ा देते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ डेंटल फार्मूलाज दिख रहे हैं, जैसे वैसे तो आपने डेंटल फार्मूला पढ़ ही रखा होगा, 11th में पढ़ा दिया जाता है, बट स्टिल मैं आपको एक बारी रिकॉल रिवाइज करवा दे रही हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैन का, मंकी का, रैबिट का, काऊ का, एंड गॉड का, डॉग का और माउस का,
इन सब का जो आपको दे रखा है डेंटल फार्मूला दे रखा है, ठीक है। तो मैं एक के बारे में मैं बता दे रही हूँ, तो वहीं से आपको सबका समझ आएगा। तो ह्यूमन बींग का देख लेते हैं, मैन का देख लेते हैं। पहली बात, जो आई डिनोट कर रहा है वो इंसीजर्स को कर रहा है, सी डिनोट कर रहा है वो कैनाइंस को कर रहा है, पी एम जो डिनोट कर रहा है वो प्रीमोलर्स को कर रहा है, और एम जो कर रहा है वो मोल्स को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे दो इंसीजर्स हमारे जो अपर जॉ के एक एक साइड पे प्रेजेंट है। मतलब जो डेंटल फार्मूला होता है वो इस पर ऐसे उसे डिवाइड किया जाता है। डेंटल फार्मूला इतने पे जाता है, जैसे हाफ अपर जॉ हाफ लोअर जॉ लिया तो हाफ अपर जॉ होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होता है वो अपर जॉ होता है, और नीचे वाला जो होता है वो लोअर जॉ का होता है, ठीक है। तो दो इंसीजर्स जो है अपर जॉ में प्रेजेंट है, मतलब अपर जॉ में टोटल 4 इंसीजर्स प्रेजेंट है, और सिमिलरली लोअर जॉ में टोटल 4 इंसीजर्स प्रेजेंट है। हाफ जो है एक साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके भी दिखा दिया, ठीक है। सिमिलरली एक कैनाइन, दो कैनाइन अपर जॉ में है, दो कैनाइन लोअर जॉ में है। चार प्रीमोलर्स अपर जॉ में है, 4 प्रीमोलर्स लोअर जॉ में है। 3 मोलर्स अपर जॉ में 6 मोलर्स अपर जॉ में है, सिमिलरली 6 मोलर जो है लोअर जॉ में है। ये कैसे पता चला, मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ यहाँ पे आपको। जो हमारा डेंटिशन है वो इस तरीके से डिवाइड होता है कि अपर जॉ का हाफ लेते हैं हम, ठीक है, और लोअर जॉ का हाफ लेते हैं। अपर जॉ का हाफ और लोअर जॉ का हाफ लेके इंसीजर्स वगैरह काउंट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम उन्हें ऐसे एज अ रेशियो टाइप में करके रख देते हैं। और ये जो है ये हमारा डेंटल जो फार्मूला है वो मेनली ये होता है हमारा डेंटल फार्मूला, ठीक है। तो सिमिलरली आप देख लीजिए, रैबिट में एक है, इंसीजर जो है अपर जॉ में 2 है और लोअर जॉ में 1 है। मतलब अपर जॉ में टोटल 4 है और लोअर जॉ में 2 है। जो प्रेजेंट ही नहीं हो, जैसे रैबिट में कैनाइन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लिख देंगे, उसे 0 से डिनोट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके डेंटल फार्मूला बनता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हर्बीवरस हैव टीथ दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर द ईटिंग प्लांट। मतलब हम बात करते हैं हर्बीवरस की टीथ की, ठीक है। इनकी जो टीथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि इन्हें ये क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। अब घास फूस खाते हैं तो उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उन्हें चुई करने के लिए, ठीक है। बिकॉज द प्लांट मैटर इज ऑफन डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन। द मोलर्स ऑफ हर्बीवरस आर वाइडर एंड फ्लैटर, बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं। कुछ ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे फूड जो है आराम से हेल्प कर दे। इनके जो मोलर से बहुत ज़्यादा इस तरीके से मॉडिफाई होते हैं कि अच्छे से उसे चुई कर दे, ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। द टीथ आर हाइस्पोडोन दैट कैन ग्राइंड प्लांट मटेरियल टू ब्रेक थ्रू द सेल वॉल। जो टीथ है वो हाइस्पोडोंट होता है, और उससे क्या होता है, जो भी प्लांट मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बेसिकली जो हाइस्पोडोंट है, हाइस्पोडोंट का मतलब क्या होता है, हाइस्पोडोंट का वो मतलब होता है जैसे जो टीथ है वो हाईली क्राउंड है। मतलब उसका जो क्राउन है, जो ये पोर्शन होता है, ये बहुत ज़्यादा ही उभरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही ऊपर साइड है। तो इनका जो क्राउन होता है मोलर्स का, प्रीमोलर्स का, वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, जिससे अच्छे से फूड को ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। हर्बीवरस इंसीजर्स आर शार्प फॉर टीयरिंग प्लांट बट दे मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन द बोथ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। इनके जो इंसीजर्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं प्लांट को चीरने के लिए, टीयरिंग के लिए, ठीक है। मगर ये कंफर्म नहीं है, मतलब वो वेराई करता है, वो मैमल्स टू हर्बीवरस टू हर्बीवरस। गॉट में कुछ अलग है तो काउ में कुछ अलग देखने को मिलेगा आपको, है ना। तो वो वेराई करता है कि जनरली जो देखा जाता है कि इंसीजर्स जो होते हैं वो अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं, लोअर जॉ में प्रेजेंट नहीं होते। मगर जो हमारी बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बट दे नॉट बी प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड अपर एंड लोअर जॉ। कभी कभी अपर जॉ में दिखेंगे, कभी लोअर जॉ में दिखेंगे, किसी किसी में बहुत रेयरली दोनों में पाए जाते हैं, और किसी में आपको पूरे दोनों तरफ ही नहीं दिखेंगे, ठीक है। वाइट टेल डियर आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवर्स दैट हैज ओनली लोअर इंसीजर्स एंड रिजिड अपर जॉ दैट असिस्ट ऑफ टीयरिंग प्लांट, ठीक है। इनके पास सिर्फ लोअर इंसीजर्स प्रेजेंट होता है। Many animals such as horse, cows and have jaws are capable of moving side। जो जुगाली करते हुए देखा होगा आपने, जो ये खाली बैठ रहते हैं तो मुंह चलाते रहते हैं, उसे जुगाली कहते हैं, ठीक है। तो ये जो करते रहते हैं ये किसके थ्रू करते हैं, इनके जो जॉज होते हैं वो कैपेबल होते हैं मूविंग के साइड वेज, इधर इधर इनके जॉज जो है मूव कर जाते हैं साइड साइड। जब भी आपने देखा होगा ये अच्छा खासा मुंह खोल लेते हैं, हम उतना मुंह नहीं खोल सकते अपना, है ना। तो इसीलिए, ठीक है। देयर कप्स आर or occlusal surface is worn unevenly because the minerals which form the surface enamel, dentin, cementum differ in hardness। जो कप्स और occlusal surface होता है बहुत ज़्यादा worn नहीं होता है, बहुत ज़्यादा
अपर बहुत ज़्यादा उसमें रिजिड और डिप्रेशन पाए जाते हैं ऊपर नीचे, मतलब खुरदरा सा बोलते हैं ना, खुरदरा सा होता है वो बहुत ज़्यादा। क्यों होता है? क्योंकि जो भी मिनरल्स वगैरह है वो एनिमल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब कोशिश ये रहती है सेल्यूलोज वगैरह जो होता है वो वहीं पे च्यूइंग के दौरान जो होता है ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। Occlusal surface are functionally important because they ensure that rigid and depression persist throughout life, thereby maintaining a rough grinding surface which does not become smooth with continuous use. ऑसिकल सरफेस क्या इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं? ये हमारे जो इनके जो हर्बीवरस के टीथ हैं, हमारे तो नहीं, हर्बीवरस के टीथ हैं, इनको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, एक हार्डनेस देते हैं, जो ये कंटिन्यूसली च्यू करते भी रहेंगे सालों साल तो उनकी जो टीथ है वो ख़राब नहीं होता है ना, वो उसकी रिजिडिटी वो स्मूथ नहीं होता, मतलब घिसता नहीं है, वो वैसे ही रहता है। तो इसी ऑक्लूजल सरफेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनका जो ऐसा सरफेस है उसके उसका, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो हर्बीवरस है उनके टीथ कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्निवरस। कार्निवरस हैव अ सेट ऑफ टीथ दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर्बीवरस। ऑब्वियसली बात है, कार्निवरस अलग है और हर्बीवरस बहुत अलग है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है, ठीक है। दिस मेक सेंस बिकॉज दे आर ऑल्सो हैज डिफरेंट डाइट, उनकी डाइट बहुत अलग है, ठीक है। अ कार्निवर विल यूज टू इट्स टीथ टू किल प्रे आइटम बिफोर ईटिंग इट, ठीक है। कार्निवर जो होता है अपने जो भी वो होता है शिकार को पहले मारता है, अपने प्रे को मारता है अपने खाने के लिए, ठीक है। द शार्प इंसिजर्स आर पॉइंटेड कैनाइन टीथ आर परफेक्टली डिजाइन फॉर बोथ इन कैपिटिंग एंड ईटिंग अ मील, ठीक है। इनके जो सीजर्स और वो सॉरी इन सीजर्स और कैनाइन होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और अच्छे से डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन काम है वही क्या है? कटिंग का, टीयरिंग का, है ना। तो कैनाइन और इंसीजर्स दोनों जो होते हैं हाईली डेवलप होते हैं। और सिमिलरली अगर आप हर्बीवरस में देखिए तो वहाँ पे तो इंसीजर्स प्रेजेंट ही नहीं था किसी किसी में, ठीक है। द मोलर्स आर फ्यूअर इन नंबर देन अदर एनिमल्स, मे बी मेनली बिकॉज सो मच ऑफ वर्क इज डन बाय टीथ इन फ्रंट ऑफ द माउथ, ठीक है। ज़्यादा जो काम होता है जो टीथ का होता है वो फ्रंट ऑफ द माउथ के थ्रू होता है, तो मोलर्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं नंबर में, और ये वेराई करते हैं एक कार्निवोर टू दूसरा कार्निवोर, है ना, कार्निवोर टू कार्निवोर वेराई करते हैं, उनके डाइट पे वेराई करते हैं, ठीक है। और मेनली जो होता है कार्निवोर का ज़्यादा काम तो फ्रंट की टीथ से होता है, इंसीजर्स और कैनाइन से ही होता है ना, टीयरिंग वेयरिंग का काम, तो ज़्यादातर काम तो सही हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ी मॉडिफिकेशन देख लीजिए। जो टस्क अराइज फ्रॉम डिफरेंट टीथ इन डिफरेंट स्पीशीज, जो टस्क होता है जैसा, और जो हाथी के दांत देखे होंगे आपने बड़े बड़े, उसे टस्क कहते हैं ना, तो वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टीथ से ड्राइव होता है। जैसे एलिफेंट में ये किससे बने हैं? कैनाइन से बने हैं, ठीक है। तो उसमें कैनाइन जो है एब्सेंट होता है, नो सॉरी, इन एलिफेंट कैनाइन्स आर एब्सेंट बट द टस्क आर इलांगेटेड। सेकंड पेयर ऑफ इंसीजर्स इन द अपर जॉ, जो अपर जॉ का सेकंड पेयर होता है इंसीजर्स का, दोनों साइड से, हाफ उस साइड से हाफ उस साइड से, वो जो होता है इलांगेट होते हैं और वही जो है टस्क का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और सिमिलरली अगर वार्लियोसिस में देखें, जो पेयर टक्स है वो किससे आ रहे होते हैं? जो अपर के कैनाइन्स होते हैं वो डाउनवर्ड साइड प्रोट्यूड हो रहे होते हैं, मतलब ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक मिनट यार, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने में मिलता है आपको वॉर्लियोसिस में, ठीक है। इन कार्निवोरस मैमल्स कैनाइन टीथ टुगेदर पावरफुल जॉज आर यूज टू किल प्रे, जो कार्निवोरस में होते हैं कैनाइन टीथ और जो जॉज वगैरह के साथ अपने जो भी है प्रे को किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो आज के लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक